वेलकम टू स्टेनो विद पूर्णिमा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको डेली स्टेनोग्राफी डिक्टेशन प्रैक्टिस प्रोवाइड की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोली जाएगी। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। महोदय, विदेश व्यापार के घाटे में भारी वृद्धि तथा नर्म शर्तों पर विदेशी मदद में कमी के संदर्भ में सरकार निर्यात उत्पादन नीति तथा उसके प्रबंध व संचालन में व्यापक परिवर्तन पर सरकार विचार कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में हाल में गठित मंत्रियों की समिति इस बारे में दिशा निर्देश देने जा रही है। इस मामले पर मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के बीच गहराई से विचार किया गया है। निर्यात को बढ़ावा देने के बारे में कुछ ही समय में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं किए जाने की संभावना है। निर्यात के काम में विदेश मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग को विशेष जिम्मेदारी सौंपने का प्रस्ताव है। सभी भारतीय दूतावासों में आर्थिक तथा वाणिज्यिक विभागों को संगठित और सबल बनाने का प्रस्ताव है। इस बारे में उन्हें अधिक जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मेरा सुझाव है कि उत्पादन से संबंधित विभागों को उद्योग मंत्रालय में शामिल किया जाए तथा वाणिज्य मंत्रालय का कुछ काम विदेश मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग को सौंपा जाए। अभी तो सुनने में आ रहा है कि वाणिज्य मंत्रालय का पुनर्गठन किया जा रहा है। उसके पुनर्गठन के बाद उसका स्वरूप क्या होगा, अभी कहना कठिन है। औद्योगिक सूत्रों के अनुसार आयात निर्यात नीति में भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन पर विचार किया जा रहा है। हालांकि पिछले वर्ष सरकार ने 3 वर्ष की विदेश व्यापार नीति की घोषणा की थी। आर्थिक और कर नीतियों में परिवर्तन के बाद उद्योग व व्यापार ने विदेश व्यापार नीति को भी अधिक लचीला बनाने का सुझाव दिया है, जिससे निर्यात की प्रक्रिया सरल और व्यावहारिक बन सके। इस बारे में कंट्रोल में कुछ ढील देने का सुझाव भी दिया गया है, जो स्वागत योग्य है। मेरा सुझाव है कि निर्यात संगठनों को उनके कामकाज में अधिक सुविधा तथा नियमों में अधिक से अधिक छूट दी जाए। भारत का निर्यात दुनिया के हर हिस्से में बढ़ा है, तो भी अब उसमें उचित वृद्धि नहीं हो पा रही है। रिजर्व बैंक की यह सलाह भी बहुत अच्छी है कि निर्यात करने वाले माल को किस्म तथा कीमतों के मामले में अधिक प्रतियोगी बनाया जाए। पश्चिम यूरोप तथा अमेरिका में भारत के निर्यात की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं, किंतु हम इसका पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। पश्चिम यूरोप तथा अमेरिका में निर्यात बढ़ने से विदेशी मुद्रा की आय में तेजी से वृद्धि हो सकती है। सरकार आधुनिक तकनीकी तथा संयंत्र के आयात के लिए अनेक तरह की छूट की घोषणाएं कर चुकी है। निर्यात क्षेत्र को कच्चा माल अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर उपलब्ध कराने की घोषणा की जा चुकी है, तो भी निर्यात में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाई है। इससे सरकार चिंतित है। विश्व बैंक ने भी भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट में निर्यात संवर्धन की ओर विशेष तौर से ध्यान देने पर बल दिया है। मेरे विचार में भारत के लिए अब अनिवार्य हो गया है कि वह आयात के लिए विदेशी मदद से अधिक निर्यात पर अपनी निर्भरता बढ़ाएं, ताकि अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके।